वेलकम टू रिपॉइंट क्लासेस। नमस्ते, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और रिपॉइंट क्लासेस के साथ लगातार मेहनत कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा वोकैबुलरी का सेशन लेने का टाइम हो गया है, जिसमें मैं आपको वोकैबुलरी कराऊंगा और विद ट्रिक के साथ में, जिससे कि आप कभी वोकैबुलरी भूलने वाले नहीं हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस सेशन को मजेदार और धमाकेदार इस सेशन को बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के वोकैबुलरी के सेशन को, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, वोकैबुलरी याद कराऊंगा। दोस्तों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब इतना सा ही है कि आपको थक कर नहीं बैठना है, आपको लगातार मेहनत करनी है और रीपॉइंट क्लासेस के साथ में जुड़े रहना है। इससे क्या होगा, आप मेहनत करेंगे और आप डेली सेशन को ज्वाइन करेंगे, उससे आपकी वोकैबुलरी या करंट अफेयर या रीजनिंग या मैथ की सारी क्लासेस अच्छे से हो जाएंगी और आप एक दिन कामयाब जरूर बन जाएंगे। तो आपको बिल्कुल थकना नहीं है, हार नहीं माननी है, मेहनत निरंतर करते रहना है। उससे आपके माँ पापा का सपना भी पूरा होगा और आपका भी सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। दोस्तों, आपको फर्स्ट इमेज स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कौन सा वाला? ये वाला। और फर्स्ट वोकैबुलरी भी आपको दिख रही होगी, वोकैब का वर्ड। हम इस वोकैब के वर्ड को याद करेंगे गांधी जी के इमेज से। किससे? गांधी जी के इमेज से। हमारा फर्स्ट वोकैबुलरी का वर्ड है एमनेस्टी। क्या है? एमनेस्टी। अच्छा, एमनेस्टी की स्पेलिंग की बात करें तो एमनेस्टी की स्पेलिंग है AMNESTY, AMNESTY। इस एमनेस्टी की स्पेलिंग को जल्दी से कमेंट में डालिए। कमेंट में डालने से क्या होगा, आपको मीनिंग याद हो जाएगी, स्पेलिंग याद हो जाएगी। तो जल्दी से स्पेलिंग को डालिए, AMNESTY, एमनेस्टी। एमनेस्टी का मीनिंग अर्थ होता है माफी या क्षमादान। अच्छा, जो ये गांधी जी थे, इसका प्रचार बहुत करते थे, माफी का। किसका प्रचार करते थे? माफ करने का। गांधी जी जो थे, अगर गांधी जी के कोई एक थप्पड़ मार रहा है तो गांधी जी कहते थे, ले भैया 2 थप्पड़ और मार दे, बट हमें उसे माफ करना है, लड़ना नहीं है हमें। तो गांधी जी जो है एमनेस्टी का प्रचार बहुत करते थे। अच्छा, इस एमनेस्टी को हमें याद कैसे करना है? इसे तोड़ो पहले तो। ये AM है ना, एम है ना, तो इसे तोड़ो कि IM। क्या? IM, IM। और जो ये नेस्ट है ना, इसको तोड़ो, नेस्ट, NEST। अच्छा, इस नेस्ट माने क्या होता है? नेस्ट माने होता है घोंसला। क्या होता है? घोंसला। घोंसला। IM नेस्ट मतलब घोंसला मैंने तोड़ दिया, घोंसला मैंने तोड़ दिया। जो पक्षियों का घोंसला था वो मैंने तोड़ दिया, IM घोंसला तोड़ दिया, IM नेस्ट तोड़ दिया, IM नेस्ट तोड़ दिया। जो पक्षियों का घोंसला था वो मैंने तोड़ दिया और फिर भी पक्षियों ने मुझे माफ कर दिया। क्या कर दिया? मुझे माफ कर दिया। एमनेस्टी, IM नेस्ट, एमनेस्टी, IM नेस्ट। मैंने पक्षियों का घोंसला तोड़ दिया और एमनेस्टी हो गया और पक्षियों ने मुझे क्या कर दिया? माफ कर दिया। क्या कर दिया? माफ कर दिया और क्षमादान मुझे दे दिया। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस एमनेस्टी के हम सिनोनियम्स और एंटोनियम्स पर बात करते हैं। अच्छा, एमनेस्टी के अर्थ क्या बताया था मैंने? मीनिंग अर्थ क्या बताया था? क्षमादान या फिर माफी। तो चलिए अब इसके हम सिनोनियम्स की बात करते हैं। इसके सिनोनियम्स क्या होने वाले हैं? फर्स्ट सिनोनियम्स है फॉरगिवनेस। क्या है? फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस भी एमनेस्टी होता है, क्षमादान होता है, माफी होता है। इसका मीनिंग अर्थ भी माफी है। इसकी स्पेलिंग की बात करें तो FORGIVENESS। क्या है? FORGIVENESS, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस मतलब माफी। अच्छा, फॉरगिव, फॉरगिव माने क्या होता है? फॉरगिव मीन्स क्या होता है? माफ करना। अब इसी को रिलेट करेंगे फॉरगिवनेस। आपके दोस्त हैं, आपने अपने दोस्त को 2-4 बातें सुना दी हैं और उसने क्या कर दिया है? उसने माफ कर दिया है, उसने फॉरगिव कर दिया, फॉरगिवनेस कर दिया है। तो फॉरगिवनेस क्या होता है? माफ करना, माफी देना। अच्छा, नेक्स्ट इसका सिमिलियर वर्ड है रिप्रीव। रिप्रीव, रिप्रीव मतलब दंड विराम। अच्छा, इस दंड विराम को कैसे याद करेंगे? दंड, पहले तो समझो दंड विराम होता क्या है। दंड विराम होता है जैसे आपको 4 साल की सजा मिल गई है, आपको 4 साल के लिए जेल में डाल दिया गया है
उस 4 साल की जेल में डालने के लिए डाल दिया है, और उसके बीच में आपको 6 महीने के लिए आपने घर पे छोड़ दिया है। तो वो जो 6 महीने के लिए छोड़ा है वो क्या है, दंड विराम है। उसमें आप अपने घर पर रह सकते हैं और 6 महीने के बाद आपको बुला लिया जाएगा। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, दंड विराम बोलते हैं, रीप्रीव बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग देखिए रीप्रीव की, REPRIVE, रीप्रीव मतलब दंड विराम। इसको याद कैसे करना है हमें रीप्रीव को, जो ये प्री है ना, इसको याद करो प्रीजन। प्रीजन मीन्स होता है जेल, क्या होता है, जेल। और ईवी, ईवी को याद करो इवनिंग, ईवी को याद करो इवनिंग। जो प्रीजन वाली इवनिंग थी उसमें मुझे दंड विराम मिल गया, जो प्रीजन वाली इवनिंग थी, जो जेल वाली शाम थी, उसमें मुझे दंड विराम दे दिया, उसमें मुझे घर के लिए बोल दिया, उसमें मुझे दंड विराम दे दिया। प्रीजन वाली शाम को मुझे दंड विराम दे दिया। रीप्रीव, 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 जो प्रीजन वाली शाम थी उसमें मुझे क्या दे दिया, दंड विराम दे दिया, रीप्रीव कर दिया, मुझे रीप्रीव कर दिया। अच्छा, इसका नेक्स्ट सिनोनियम्स है, सॉरी, इसका नेक्स्ट सिमिलर है, सिनोनियम्स है एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन मतलब मुक्ति, एब्सोल्यूशन मुक्ति। अच्छा, इसे जो प्रीजन मतलब जेल से छोड़ा था, तो इसके दोस्त कह रहे थे इससे, अब तुझे मिल गया सॉल्यूशन, अब तुझे मिल गया सॉल्यूशन, तू घर पर आ गया है, तुझे दंड विराम मिल गया है, अब तुझे सॉल्यूशन मिल गया है। क्या मिल गया है, अब सॉल्यूशन मिल गया है तुझे, अब मुक्ति मिल गई है। इसकी स्पेलिंग की बात करें तो ABSOLUTION, ABSOLUTION, अब सॉल्यूशन मिल गया है, एब्सोल्यूशन, 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 एब्सोल्यूशन मतलब मुक्ति, मुक्ति, एब्सोल्यूशन मतलब मुक्ति, तुझे अब मुक्ति मिल गई है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसके सिमिलर की बात करें तो कोंडोनेशन, क्या है, कोंडोनेशन, कोंडोनेशन भी माफी होता है। अच्छा, कोंडोनेशन की स्पेलिंग की बात करें तो CONDONATION, CONDONATION, कोंडोनेशन मतलब माफी। कोंडोनेशन को याद कैसे करना है, मुझे कौन देगा डोनेशन, डोनेशन मतलब क्या होता है, किसी को वो देना, दान देना, किसी को दान देना। तो मुझे कौन देगा डोनेशन, मुझे कौन देगा डोनेशन, तो अगला बंदा बोलता है कि मुझे माफ करो, मुझे डोनेशन देने के लिए कुछ नहीं है, मुझे कौन देगा डोनेशन, मुझे कौन देगा डोनेशन। तो अगला बंदा बोलता है मुझे माफ करो, मुझे डोनेशन देने के लिए कुछ भी नहीं है, भैया माफ कर दे मुझे, मुझे डोनेशन देने के लिए कुछ नहीं है। तो कौन देगा डोनेशन, कौन कौन डोनेशन देगा, तो कौन डोनेशन हो जाएगा, कौन डोनेशन हो जाएगा, माफी हो जाएगा। कौन डोनेशन देगा मुझे, कौन डोनेशन हो जाएगा, माफी हो जाएगा। अच्छा, इसका नेक्स्ट सिमिलर वर्ड है डिस्पेंसेशन। क्या है, डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन मतलब व्यवस्था। क्या है, डिस्पेंसेशन मतलब व्यवस्था। अच्छा, डिस्पेंसेशन की स्पेलिंग की बात करें तो DISPENSATION, डिस्पेंसेशन मतलब व्यवस्था। इसको याद कैसे करना है, इसे तोड़ते हैं पहले हम वर्ड को। ये दिख रहा है आपको सेशन, और ये दिख रहा है पेन, और ये दिख रहा है डिस। हमने इसे 3 जगह से तोड़ दिया है। अब इसी तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। सेशन मतलब दिलीप सर का जो सेशन चल रहा है जिसमें आप वोकैबुलरी सीख रहे हैं, उसी सेशन की बात हो रही है इसमें। और जो आप वोकैबुलरी सीख रहे हैं वही सेशन है। आपके पास में क्या नहीं है, इस सेशन के लिए पेन नहीं है, अपनी नोट्स बनाने के लिए पेन नहीं है, तो आप अपने दोस्त से मांगने जाते हो, आप अपने दोस्त से मांगने जाते हो। दिलीप सर के सेशन में पेन नहीं है, आप पेन मांगने जाते हो, तो आपका दोस्त कहता है कि भैया मेरी पेन तो डिस हो गई, मुझे माफ कर दो। दिलीप सर के सेशन में पेन मांगने जाते हो तो आपका दोस्त बोलता है मेरी पेन डिस हो गई है भैया, मुझे माफ कर दो। तो क्या हो जाता है, डिस्पेंसेशन हो जाता है, उसके पास व्यवस्था नहीं होती है, डिस्पेंसेशन हो जाता है, उसके पास व्यवस्था नहीं होती है। अच्छा, इसका नेक्स्ट और लास्ट सिनोनियम्स है पेरोल। क्या है, पेरोल, पेरोल मतलब होता है कारावास। क्या होता है, कारावास। अच्छा, पेरोल आपने वकीलों के मुंह से बहुत कई बार सुना होगा कि भाई वो अगला बंदा पेरोल पे आया है, वो अगला बंदा पेरोल पर आया है। पेरोल क्या होती है, जैसे जेल में रहने के बाद में उसे छोड़ देना, वो होता है पेरोल। पेरोल पर आना कारावास, कारावास, कारावास से छुट्टी मिलना, कारावास में छुट्टी मिलना, पेरोल वही होता है। चलो एमनेस्टी के अब एंटोनियम्स पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं, एंटोनियम्स पर। अच्छा, इधर क्या हो रहा था, माफी मिल रही थी, अब इधर क्या होगा, सजा मिलेगा, दंड मिलेगा। तो चलिए एंटोनियम्स देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है एंटोनियम्स का पनिशमेंट।
क्या है, पनिशमेंट मतलब सजा। ये पनिशमेंट वही है जब आप स्कूल जाते थे और मैडम आपको मुर्गा बना देती थी, कान पकड़वा देती थी और कुकड़ू करवा देती थी, स्टूल पे या टेबल पे खड़े करवा के आपको मुर्गा बनाती थी और आपके हैंड ऊपर करवा देती थी, ये वही पनिशमेंट है। तो मैडम क्या करती थी, आपको सजा देती थी, पनिशमेंट देती थी। मैडम क्या करती थी, सजा देती थी। इसका अच्छा, इसका नेक्स्ट एंटोनियम्स है पेनल्टी। क्या है, पेनल्टी। पेनल्टी होता है दंड। अच्छा, पेनल्टी क्या होता है मैं आपको बता दूं। पेनल्टी होता है जैसे आपके घर में किसी का लोन चल रहा है और उस लोन की किस्त का इंस्टॉलमेंट आपने टाइम पर नहीं भरा है, जैसे महीने पे जाना है, उस लोन की किस्त का इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपये और आपने उसे टाइम पर नहीं भरा है, जैसे कोई भी तारीख है, जैसे ले लेते हैं 31 जो मार्च गई है, इसमें आपको भरना था किस्त का इंस्टॉलमेंट, आपने उसमें नहीं भरा है और आप भरने जाते हो 2 अप्रैल को, तो क्या हो जाएगा, आप पर पेनल्टी लग जाएगी, एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा, तो उसे ही बोलते हैं पेनल्टी। आप पर दंड लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी, दंड लग जाएगा। तो पेनल्टी की स्पेलिंग है PENALTY, पेनल्टी, दंड। नेक्स्ट इसका एंटोनियम्स है रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन, रिट्रीब्यूशन, रिट्रीब्यूशन मतलब होता है दंड, इसका भी मतलब क्या होता है, दंड। रिट्रीब्यूशन की स्पेलिंग की बात करें तो RETRIVUTION, RETRIVUTION। रिट्रीब्यूशन को याद कैसे करेंगे, तो चलिए दिलीप सर है ना आपके साथ में, याद कराते हैं। इस BUTION को याद करिए बटन, BUTION को याद करिए बटन, और TR को याद करिए ट्राई, और री को मतलब एक बार और फिर से एक बार, फिर से एक बार, ट्राई मतलब बार बार, और री मतलब एक बार फिर से, ट्राई एक बार। अच्छा, आप अंकल के घर पे जाते हो और अंकल के घर पे लगी हुई है बेल, क्या लगी हुई है, बेल, और आप अंकल के घर के बेल के बटन को बार बार क्या करते हो, रीट्राई करते हो, रीट्राई करते हो, बार बार अंकल के बटन को क्या करते हो, रीट्राई करते हो, अंकल के बटन को रीट्राई करते हो, तो वो क्या हो जाता है, रिट्रीब्यूशन हो जाता है, रिट्रीब्यूशन हो जाता है। और अंकल उधर से आता है घर से और आपके 2 चांटे खींच के लगाता है, आपको दंड देता है कि मेरे बटन को आप रिट्रीब्यूशन कर रहे हो, रिट्रीब्यूशन कर रहे हो, बार बार बजा रहे हो, तो आपको अंकल क्या करता है, दंड देता है, रिट्रीब्यूशन देता है, रिट्रीब्यूशन करता है। नेक्स्ट इसका एंटोनियम्स है कॉन्विकेशन। क्या है, कॉन्विकेशन, कॉन्विकेशन, कॉन्विकेशन मतलब दोष सिद्धि। अच्छा, ये दोष सिद्धि क्या होती है, जब आप कोई दोष कर देते हो, जब कभी आप किसी को गलत काम कर देते हो या दोष कर देते हो, तो उसकी सिद्धि के लिए आपको क्या करा जाता है, दोष सिद्धि की जाती है, तो वही क्या होता है, कन्विकेशन होता है। क्या होता है, कन्विकेशन होता है। कन्विकेशन की स्पेलिंग की बात करें तो CONVICTION, कन्विकेशन। कन्विकेशन को याद कैसे करना है, अच्छा, आपने कभी, आपके पास जैसे आपकी जेब में पैसे नहीं है, तो आप क्या करते हैं, तो चलो मम्मी को कन्वेंस करते हैं, जब पापा को कन्वेंस करते हैं और पापा से 500 रुपये ले लेते हैं, या मम्मी से 500 रुपये ले लेते हैं, आप मम्मी या पापा को पटाते हैं। कन्वेंस करना मतलब पटाना होता है, और कन्विकेशन मतलब होता है दोष सिद्धि, उसको दंड देना। क्या होता है, दंड देना। कन्वेंस मतलब पटाना, मम्मी पापा से पटा के 500 रुपये लेना, फिर कन्विकेशन कर देना, फिर दंड देना उसको, जिसने आपने 500 रुपये लिए हैं, आपको कन्विकेशन कर देना, दंड दे देना। तो कन्विकेशन क्या होता है, दंड देना, दोष सिद्धि करना। अच्छा, नेक्स्ट इसका एंटोनियम्स है सेंटेंस। क्या है, सेंटेंस, सेंटेंस, सेंटेंस। सेंटेंस भी क्या होता है, सजा होती है, एक प्रकार का दंड होता है, इसका मीनिंग अर्थ भी दंड होता है। जब आप स्कूल जाते थे और आप पर मैडम क्या कराती थी, सेंटेंस बनवाती थी, और आपका वो सेंटेंस हो जाता था गलत, क्या हो जाता था, सेंटेंस गलत हो जाता था, तो मैडम आपको क्या करती थी, सजा देती थी, सेंटेंस देती थी, सजा देती थी। इसका नेक्स्ट और लास्ट एंटोनियम्स है कंडेमनेशन। क्या है, कंडेमनेशन, कंडेमनेशन मतलब निंदा करना। अच्छा, इस कंडेमनेशन को मीनिंग स्पेलिंग देखते हैं, सॉरी, इसकी स्पेलिंग है CONDEMNATION, CONDEMNATION, कंडेमनेशन मतलब निंदा करना। अच्छा, कंडेम, कंडेम CON एक होता है, कंडेम CONDEMN,
MN कंडम। कंडम मीन्स होता है निंदा करना, और इसके पीछे लगा हुआ है नेशन। कंडम क्या होता है? निंदा करना। कंडमनेशन मतलब होता है निंदा। कंडमनेशन मतलब निंदा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।